रेगिस्तान के विशाल समुद्र में एक प्यारा तोता रहता था। उसने कई अंडे दिए, जिनसे कुछ दिनों में नन्हे चूजे बाहर निकले, लेकिन रेगिस्तान में नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ तोता पानी की तलाश में निकली। बहुत दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही तोता पानी के पास पहुंचा, एक बड़े बाज ने हमला कर दिया और एक ही वार में तोते की जिंदगी खत्म हो गई। इधर चूजे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीत गए, चूजे रोते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक किसान आया और उन नन्हे बच्चों को पानी पिलाया। तोते की आत्मा यह देखकर रो पड़ी। केले का पौधा लकड़ी के नीचे दब जाता है। कबूतर जल्दी से आकर लकड़ी को हटाता है और फिर बहुत सारा पानी देता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें फल लग जाते हैं। कबूतर केला खा रहा होता है कि अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। कुछ दिनों बाद उसी पेड़ की जगह एक नया केले का पौधा उग आता है, लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में हल चलाती है। उसने ईद के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेकर देने थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि इस बार वह अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े जरूर लेगी और फिर वह खेतों में काम करने चली जाती है। दिन भर काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिनसे वह अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लाती है और फिर अपने बच्चों को दे देती है। लेकिन यह गाय फिर भी रोने लगती है, क्योंकि किसी ने उसे ईद मुबारक नहीं कहा। यह बड़ी मुर्गी बच्चे निकालने के लिए अंडों पर बैठी होती है। तभी वहां पर कुछ बंदर आ जाते हैं और मुर्गी को परेशान करने लगते हैं। एक बंदर लाठी लेकर मुर्गी को वहां से भगा देता है। मुर्गी रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर वे शैतान बंदर उस मुर्गी के अंडों को फोड़ने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब मुर्गी थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है तो वह रोने लगती है, क्योंकि किसी ने उसे ईद मुबारक नहीं कहा। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर आता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह रेड बुल पूरे गांव में मशहूर था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। रेड बुल सबको उन जंगली भेड़ियों से बचाता था। लेकिन एक दिन जब वह एक गाय को बचा रहा था तो गलती से उसी गाय से टकरा गया और गाय गिरकर मर गई। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने रेड बुल को बहुत मारा और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। रेड बुल रोता हुआ वहां से चला गया। उस दिन रेड बुल को समझ में आ गया कि लोग किसी की एक गलती पर उसकी सारी जिंदगी की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ दिन बाद भेड़िए पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। अब गांव वाले रेड बुल को याद करके रोने लगते हैं। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक आम का पेड़ था, लेकिन उस पर बहुत कम फल लगते थे। तो एक दिन किसान और एक कबूतर मिलकर एक खास दवा डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर जाता है और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान वो आम बाजार में बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आमों का आना बंद नहीं होता। पूरा खेत आमों से भर जाता है। किसान बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बादलों के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया, लेकिन कबूतर उदास था क्योंकि उसके पास अंडे नहीं थे। फिर एक दिन ऊपर से एक जहाज गुजरता है और एक बॉक्स कबूतर के घोंसले में गिरता है। कबूतर हैरानी से बॉक्स को खोलता है। उसमें बहुत सारा दाना निकलता है। भूखा कबूतर दाना खाता है। फिर कुछ दिन बाद कबूतर अंडा देता है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। कबूतर बच्चों को खूब प्यार करता है।
लेकिन अचानक कबूतर गायब हो जाता है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।